Good evening students, class 9th math टुडे कॉन्सेप्ट एक पॉलिनोमियल। पहले हम पॉलिनोमियल का इंट्रोडक्शंस करते हैं और बहुत सारे स्टूडेंट्स की क्वेरी भी रहती है यहाँ पर कि पॉलिनोमियल्स में कंफ्यूजन है, पॉलिनोमियल्स क्या है, पॉलिनोमियल की डेफिनेशन, कोएफिशिएंट। तो बिल्कुल जीरो बेस से स्टार्ट करेंगे, तो वी विल बी स्टार्ट फ्रॉम जीरो, ठीक है, फॉर इंग्लिश एंड हिंदी बोथ मीडियम्स, दोनों मीडियम्स के लिए। तो लेट अस स्टार्ट करते हैं एक बार। First, polynomial are the expressions in math that includes, क्या क्या include करते हैं, variables होते हैं इसके अंदर, coefficients हो गए and exponents हो गए। What is variable, what are coefficient and what are exponent? Variable क्या है, coefficient क्या है and exponents क्या है, उसको चेक करते हैं। देखो variables होते हैं, सपोज आपके पास x y z algebraic, एक आपके पास अरिथमेटिक नंबर होते हैं, आप ऐसे कह सकते हैं अरिथमेटिक नंबर्स हो गए आपके पास 1 2 3 4 डॉट डॉट डॉट, ये सारे के सारे नंबर। एल्जेब्रिक नंबर कौन होते हैं, एल्जेब्रिक नंबर होते हैं आपके, एल्जेब्रिक नंबर्स आर x y z a b c, इस टाइप के जो नंबर होते हैं a b c m n o p q, दिस ऑल आर एल्जेब्रिक नंबर्स। तो दिस आर आल्सो नोन एज वेरिएबल्स। x है तो x वन वेरिएबल है, x प्लस y मेंशन करेंगे तो आप टू वेरिएबल्स होगी, x प्लस y प्लस z तो मींस ऑफ इट थ्री वेरिएबल्स है, तो यहाँ पर थ्री वेरिएबल्स आ जाते हैं। तो x प्लस y प्लस z थ्री वेरिएबल्स, क्लियर हुआ कॉन्सेप्ट। इफ वी राइट हियर x मींस ऑफ इट वन वेरिएबल, x प्लस y मींस टू वेरिएबल, x प्लस y मींस x प्लस y प्लस z मींस थ्री वेरिएबल्स, थ्री वेरिएबल के साथ में आए, ठीक है। ये तो था आपका वेरिएबल्स। कोएफिशिएंट क्या होगा, कोएफिशिएंट होगा, देखो कोएफिशिएंट मेंशन करते हैं, व्हाट इज द कोएफिशिएंट, वेरिएबल्स के लिए हुआ, टाइप वेरिएबल के लिए हुआ आपका। अगर आप x प्लस a प्लस b प्लस c प्लस d, इसके अंदर 1 2 3 4 5 पांच वेरिएबल्स आ रहे हैं, तो 5 वेरिएबल्स है। आई थिंक वेरिएबल्स का पॉइंट आपका क्लियर हुआ। नाउ वी चेक फॉर कोएफिशिएंट। कोएफिशिएंट क्या होगा, कोएफिशिएंट देखो अगर आपने मेंशन किया 2x, तो यहाँ पर कोएफिशिएंट ऑफ x, कोएफिशिएंट ऑफ x इक्वल टू कितना है, यहाँ पर कोएफिशिएंट x से पहले कितना नंबर आ रहा है 2, ठीक है 2 हो गया। अगर आपने मेंशन किया 3x, तो कोएफिशिएंट ऑफ x कितना आ रहा है यहाँ पर 3, तो राइट हियर 3, कोएफिशिएंट x का हो गया 3। इफ वी राइट 3 प्लस x, नाउ कोएफिशिएंट ऑफ x, अब प्लस है बीच में, 3 अलग हो गया, प्लस माइनस आते ही 3 विल बी सेपरेट, 3 सेपरेट हो जाएगा, तो कोएफिशिएंट विल बी, यहाँ पर x से पहले कोई नंबर नहीं है, तो कोएफिशिएंट ऑफ x विल बी 1 है। इफ वी राइट 3 माइनस x, तो कोएफिशिएंट x से पहले कोई नंबर नहीं है, क्योंकि माइनस से पहले है तो इट विल बी सेपरेट, ये अलग नंबर हो गया, ठीक है। तो यहाँ पर x का कोएफिशिएंट कुछ नहीं है, 1 है, माइनस n के साथ आएगा, तो कोएफिशिएंट ऑफ x विल बी -1। आई थिंक इट इज क्लियर, ठीक है। ये था x का कोएफिशिएंट, ठीक है। अब बहुत सारी टर्म यहाँ पर आती हैं, ये सिंगल टर्म थी। नेक्स्ट सेकंड कॉन्सेप्ट, इफ वी राइट हियर x स्क्वायर 3x स्क्वायर प्लस x, अगर आपसे पूछा जाएगा कोएफिशिएंट ऑफ x हियर, कोएफिशिएंट ऑफ x हियर कितना होगा, x से पहले कोई नंबर नहीं है तो 1, तो राइट हियर 1। अगर आपसे पूछा जाएगा कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, तो 3 इज जस्ट बिफोर x स्क्वायर एंड देयर इज नो नंबर, नो साइन पॉजिटिव और नेगेटिव बिटवीन दिस, तो कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर इज 3 ही है, तो x स्क्वायर का कोएफिशिएंट यहां पर बनता है 3। तो ये तो था हमारा कोएफिशिएंट की टर्म। और एक्सपोनेंट आता ही है हमारे पास। अब देखो कोएफिशिएंट और टर्म के बेस पर पॉलिनोमियल्स कैन बी एक्सप्रेस एज, पहले मेंशन करते हैं बेस्ड ऑन पावर, बेस्ड देखो पॉलिनोमियल्स क्या था, ये एक्सप्रेशंस होती है मैथ में व्हिच इंक्लूड्स वेरिएबल्स, जिसमें वेरिएबल्स होंगे x y z a b c, कोएफिशिएंट्स होंगे और एक्सपोनेंट्स होंगे। तो ये सब चीजें हमारी पॉलिनोमियल के अंदर स्टडी करते हैं। फॉर एग्जांपल आपने मेंशन किया x स्क्वायर प्लस x प्लस 6, ठीक है। अब देखो यहाँ पर ये भी एक पॉलिनोमियल, क्योंकि किसको, कोएफिशिएंट को दिखा रहा है, x का कोएफिशिएंट 1, x स्क्वायर का 1, ठीक है, पावर को भी दिखाता है, और वेरिएबल है 1 वेरिएबल है क्योंकि x है इसके अंदर। तो यहाँ पर आपके पास वेरिएबल्स भी आते हैं, कोएफिशिएंट भी स्टडी है, कोएफिशिएंट भी आते हैं और एक्सपोनेंट्स भी आते हैं,
ठीक है। अब अगर हम इसको चेक करें तो बेस्ड ऑन टर्म के बेस पर, बेस्ड ऑन टर्म के बेस पर, बेस्ड ऑन टर्म के बेस पर पॉलिनोमियल कैन बी क्लासिफाइड, पॉलिनोमियल कैन बी डिवाइड, पॉलिनोमियल को आप डिवाइड कर सकते हैं टर्म के बेस पर। कैसे? टर्म का मतलब अगर मैंने लिखा x प्लस वाई, एक दूसरा मेंशन कर दिया आपने x 10x, स्टार्टिंग यहाँ से करते हैं। फर्स्ट इज 10x, सेकंड 10x प्लस वाई और थर्ड 10x प्लस वाई प्लस z। ठीक है। अब देखो इन दोनों के बीच कोई साइन नहीं है, तो दिस इज कंसीडर्ड ए सिंगल टर्म, एक ही टर्म कंसीडर करते हैं। तो हियर दिस टाइप ऑफ पॉलिनोमियल बेस्ड ऑन टर्म मोनोमियल, इसको बोलते हैं आप मोनोमियल। इसके अंदर एक ही टर्म, सिंगल टर्म। यहाँ पर आपके पास टू टर्म्स आती है, तो दिस इज बाइनोमियल। देखो एक x दूसरी y, बीच में पॉजिटिव साइन है, तो यहाँ पर टू टर्म्स है, तो ये होती है आपकी बाइनोमियल। ठीक है। इसमें कितनी टर्म्स आती है? देखो x, पॉजिटिव साइन y, पॉजिटिव साइन z, थ्री टर्म्स है, तो दिस इज ट्राइनोमियल। तो मोनोमियल्स, बाइनोमियल एंड ट्राइनोमियल, सिंगल टर्म मोनोमियल, ड्यूल टर्म बाइनोमियल एंड ट्रिपल टर्म ट्राइनोमियल। बेस्ड ऑन पावर चेक करते हैं, ये तो था बेस्ड ऑन टर्म्स। बेस्ड ऑन एक्सपोनेंट ऑफ पावर या बेस्ड ऑन डिग्री भी बोलते हैं उसको, बेस्ड ऑन एक्सपोनेंट पॉलिनोमियल कैन बी डिवाइड, पॉलिनोमियल को एक्सपोनेंट के बेस पर भी डिवाइड करते हैं। एक्सपोनेंट के बेस पर कैसे डिवाइड करते हैं? अगर पावर 2 है पॉलिनोमियल की, देखो पावर 2, अगर पावर 2 है पॉलिनोमियल की, तो दिस विल बी क्वाड्रेटिक। इसको बोलते हैं बेस्ड ऑन पावर, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। और पावर 3 है तो ये आ जाता है आपका क्यूबिक पॉलिनोमियल। अगर पावर इसकी एक्सपोनेंट 4 है देन ये हो जाता है हमारा क्वाड्रेटिक, QU80। क्वाड्रेटिक के एग्जांपल है इसमें QU80, R80 ऐसे, तो क्वाड्रेटिक। तो पावर 2, पावर 3, पावर 4। ठीक है, इतना हो गया। इसके बाद में आपके पास नेक्स्ट टर्म आती है। ठीक है, नेक्स्ट टर्म आती है डिग्री। देखो हमारी फर्स्ट एक्सरसाइज में 2.1 में सम क्वेश्चन आर बेस्ड ऑन द डिग्री। डिग्री के बेस पर कुछ क्वेश्चंस भी हैं। तो डिग्री क्या होती है? देखो हाईएस्ट पावर इज नोन एज, हाईएस्ट पावर इज नोन एज इट्स डिग्री। हाईएस्ट पावर को ही आप उसकी डिग्री बोलते हैं। देखो इफ वी राइट हियर x क्यूब प्लस x स्क्वायर प्लस x प्लस 1, यहाँ पर डिग्री क्या होगा? हाईएस्ट पावर कितनी है? 3, ये 2, ये 1, और यहाँ पर तो आपका अरिथमेटिक नंबर है, तो हम अलजेब्रिक नंबर को चेक करेंगे। 3 पावर हाईएस्ट है तो डिग्री विल बी 3, डिग्री विल बी 3। नेक्स्ट है आपके पास, अगर आप मेंशन करते हैं x की पावर 4 प्लस x क्यूब प्लस x स्क्वायर प्लस x प्लस 1, तो यहाँ पर हाईएस्ट पावर कितनी आ रही है? 4, तो डिग्री विल बी 4। आई थिंक इट इज क्लियर। तो ये था आपके पास डिग्री का कॉन्सेप्ट, डिग्री विल बी 4। ठीक है। पॉलिनोमियल से रिलेटेड अदर इंपॉर्टेंट टर्म्स इज दिस। आपने डिग्री किया, बेस्ड ऑन टर्म्स किया, बेस्ड ऑन एक्सपोनेंट किया, और पॉलिनोमियल का डेफिनेशन किया। इसके अलावा देखो पॉलिनोमियल्स में विच इंपॉर्टेंट थिंग्स वी हैव टू रिमेंबर, जो इंपॉर्टेंट थिंग्स आपको रिमेंबर रखनी है, दैट इज वो क्या होता है कि डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल, जो पॉलिनोमियल की डिग्री मतलब एक्सपोनेंट मतलब पावर, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल cannot be fractional or negative, cannot be fractional or negative। फ्रैक्शनल और नेगेटिव का क्या मीन्स है? देखो अगर आपके पास अंडर रूट y लिखा है, तो जब रूट होता है ना, तो रूट को आप हटाते हो तो y की पावर 1/2 भी मेंशन है। यहाँ पे लिखते हैं कितना? 1/2। तो देखो ये 1/2 है, 1/2 को फ्रैक्शन बोलते हैं, विच इज इन द फॉर्म ऑफ न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर। जो 1 और 2 न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर की टर्म में दोज आर फ्रैक्शन।
तो पावर ऑफ पॉलिनोमियल्स कैन नॉट बी फ्रैक्शनल, फ्रैक्शनल नहीं होगी, मींस ऑफ इट दिस इज नॉट अ पॉलिनोमियल, ये हमारा पॉलिनोमियल नहीं होगा। दूसरा, पावर कैन नॉट बी नेगेटिव आल्सो, पावर नेगेटिव नहीं होती। हमारे पास एक एक्सपोनेंट का रूल आता है, क्लास 8 में भी था कि अगर 1/x है तो x को आप नीचे से ऊपर ले जाते हैं तो इट इज राइट एज x इनवर्स, मतलब x की पावर -1। तो एक्सपोनेंट की पावर कैन नॉट बी, पॉलिनोमियल पावर कैन नॉट बी नेगेटिव, इट कैन नॉट बी नेगेटिव, ये हमारी नेगेटिव नहीं हो सकती। तो 1/y है, अगर आपसे पूछा जाएगा कि y + 1/y पॉलिनोमियल, तो नॉट, बिकॉज व्हेन वी ग्रैब इट तो y + y इनवर्स वी विल बी राइट इट, तो नेगेटिव पावर आ रही है तो इट इज नॉट इन द फॉर्म ऑफ पॉलिनोमियल, तो ये पॉलिनोमियल नहीं होगा। तो ये था हमारा बेस्ड कॉन्सेप्ट पॉलिनोमियल्स का, और इसके बाद में हम 2.1 स्टार्ट करेंगे। लेट्स वन स्टडी एक बार इसका आप करेंगे। इफ यू हैव एनी कंफ्यूजन्स अंडर दिस कॉन्सेप्ट, पॉलिनोमियल क्या है, मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल, टर्म्स उसकी, टर्म्स के बाद में कोएफिशिएंट उसका, एक्सपोनेंट, डिग्री, इफ यू हैव एनी कंफ्यूजन्स कमेंट्स मी, आई विल बी रीच यू विद योर सॉल्यूशन। थैंक यू।